welcome to Internet वाले गुरुजी classes. This is our 8th lecture on algebra. ठीक है. Before this lecture we have discussed 60 questions on algebra. तो फिर आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग इंटरनेट वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक FB ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो लोग फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन कर लें. ठीक है, इंटरनेट वाले गुरुजी, ताकि आप लोगों को वीडियोस की अपडेट के बारे में पता चलता रहे और आप लोगों की ग्रुप में हेल्प जो बंदे हैं, अच्छे अच्छे बंदे हैं, वो लोग करते हैं, उनको भी SST आती है, उस पहले सीख चुके हैं. ठीक है, तो आप लोगों को हेल्प बराबर मिलती रहे. तो 61 से हम स्टार्ट करते हैं. देखो 61 एक इजी सा क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो इसमें लिखा है इफ 3 into a square plus b square plus c square is equal to a plus b plus c का होल स्क्वायर, देन द रिलेशन बिटवीन a b एंड c. देखो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी, जो हर बंदे के मन में स्ट्राइक करेगी वो होगी कि यार क्यों ना मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को ओपन कर दूं और फिर डायरेक्ट जो भी रिलेशन आएगा उसको मैं सेलेक्ट करूं. ठीक है, तो ये उस बंदे की अप्रोच होगी जिस बंदे ने ये क्वेश्चन पहले से नहीं पढ़ रखा है या फिर उसकी प्रैक्टिस कम है. अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको डायरेक्ट आंसर ए टिक कर दोगे. देखो कैसे, यार या तो मैं ऑप्शन से करूं, या फिर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, या फिर मैं इसका सॉल्यूशन जैसे अलजेब्रा मेथड से होता है वैसे करूं. अगर मैं देखता हूं कि यार अगर मैं अलजेब्रा मेथड से करता हूं तो देखो यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देखो यहाँ से आएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, ये स्क्वायर टू. ठीक है, देखो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ जाएंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, स्क्वायर टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देखो 2 2 2 2 सभी में से कैंसिल आउट, 2 2 2 2 2 2. ठीक है, अब देखो अब ये कंडीशन तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं. ये कब आपस में इक्वल होते हैं, ये जब होते हैं आपस में, अगर देखो अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c अगर हो जाए तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर. ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर. ठीक है, और यहां से देखो b a इक्वल टू b इक्वल टू c मीन्स a स्क्वायर a इंटू a प्लस a इंटू a प्लस a इंटू a, ये भी 3a स्क्वायर मीन्स अगर a इक्वल b इक्वल c हो, ठीक है, तीनों आपस में बराबर हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. ठीक है, और आंसर आ जाएगा हमारा a. लेकिन देखो अभी तो आपने इसको किया पूरा सॉल्यूशन करके. ठीक है, अब देखो मैं इसकी डायरेक्ट SST बताता हूँ. यार अब क्यों ना मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं ABC की. ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, सोचो एक बार, जैसे में ही हो जाएगी SST. तो देखो वैल्यू पुट करनी है, अब वैल्यू किस हिसाब से पुट करनी है, किस वे में पुट करनी है, वो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. यार दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 0 0 0, ठीक है, तो देखो 0 0 0 0 0 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही. अब बस इतना सा देख लो कि क्या ऑप्शन तो जो उन्होंने दिए हैं हम लोगों को वो कोई तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे. जैसे a इक्वल टू b इक्वल टू c मीन्स a इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, b इक्वल टू 0 पुट किया, c इक्वल टू भी 0 पुट किया, मीन्स a इक्वल टू b इक्वल टू c. अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो ठीक है, एक ही ऑप्शन आ रहा है, मीन्स आंसर सही है. अब देखो दूसरी चीज देखो, अगर मैं पुट कर देता हूं यहाँ पर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1, ठीक है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, ये तो हो गया 3 और ये इंटू 3. अब यहाँ देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 9 इक्वल टू 9 मीन्स मैंने दो वैल्यू पुट करके देखी और a b c की तीन दोनों की वैल्यू
इक्वल आई, ठीक है। अगर इक्वल आती है तो ऑप्शन ए, ठीक है, ये आप लोग सेलेक्ट कर दोगे डायरेक्ट। बस आप लोगों को क्या है कि माइंड थोड़ा सा सोचने का जो जरिया है उसको थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। और आप लोग एसएसटी डायरेक्ट बनाने लगोगे, आप खुद से ही बनाने लगोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बोलता है इफ, प्रीवियस पेपर का है, ठीक है। ये बोलता है इफ 999x प्लस 888y इक्वल टू है 1332, ठीक है, एंड 888x प्लस 999y इक्वल टू 555, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो बंदे की अप्रोच होगी वो क्या करेगा बंदा, वो डायरेक्ट दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिखेगा 999x प्लस 88y इक्वल टू 332, ठीक है। यहाँ से वो बंदा लिखेगा 888x प्लस 999y इक्वल टू 555, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब वो बंदा क्या करेगा, अब वो बंदा इनको कैंसिल करने की सोचेगा ऐसे, ठीक है, कि यार कौन सी ऐसी कॉमन टर्म है कि जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं 11 से कर देता हूँ तो 11 से हो जाएगा, 111 से करता हूँ मैं, ठीक है, 111 से डायरेक्ट करता हूँ तो ये कितने आ जाएंगे 9x प्लस 8y इक्वल टू, ये मैंने किया, ये आ गया यहाँ से कितने आ गया, ये आ गया 12, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने 111 से किया डिवाइड, तो ये 8x प्लस 9y इक्वल टू आ गया 5। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इन दोनों को इक्वल करोगे या फिर इसको इक्वल करोगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर वहां से जो x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है, उन दोनों के आपस में डिफरेंस लोगे और आंसर को, ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इतना बड़ा प्रोसेस जो हम लोग 8th या फिर 10th क्लास तक करते थे, ठीक है, वो अब हम करेंगे यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्यों, लेकिन हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स हम लोगों को एसएसटी चाहिए। तो देखो एसएसटी कैसे करते हैं, इसमें मैं आप लोगों को इधर बता देता हूँ एसएसटी। ये क्वेश्चन, ये वाला जो प्रोसेस है ये लोग तो आप भी कर लोगे ना, तो इसका तो फायदा क्या है फिर कराने का। मैं आप लोगों को छोटी सी बताता हूँ, अच्छी शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, एसएचटी। देखो मैं अगर इस चीज को लिख देता हूं ऐसे 888x, ठीक है, ये बोलता है कि मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीन्स 888 प्लस 111 लिख सकता हूं ना ऐसे, तो ठीक है, प्लस ये आ गया 888y, ये बराबर है किसके 1332 के। देखो अगर ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाती है ना, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन है ना डायरेक्ट ऐसे ही करा करोगे फिर, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको फिर दोबारा से थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, और ये 888x प्लस 888y, ये इक्वल आ गया किसके 1332 के। अब देखो यार मेरे को चाहिए 888x और 888y, मीन्स अगर मैं सेकंड कंडीशन देखता हूँ, मीन्स सेकंड इक्वेशन देखता हूँ, तो यार यहाँ से भी यही आ रहा है। तो अगर मैं इसके भी फैक्टर, मीन्स इसके टुकड़े करके लिख लेता हूँ, कैसे, ये देखो 888x प्लस 888y प्लस 111y इक्वल टू 555, ठीक है। इसके भी जस्ट फैक्टर करके लिखे हैं मैंने, और मैं वो चलो यहाँ लिख देता हूँ एक बार फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये यहाँ से मैंने इधर लिखी, ठीक है, मीन्स 888x प्लस 888y प्लस 111y इक्वल टू 555। ये आप लोग भी कर सकते हो। देखो अब मैंने इसको क्यों लिखा, मेरे को यहां से इसकी वैल्यू इधर पुट करनी है, ठीक है, मीन्स ऊपर, नीचे से ऊपर, कोई इसमें से इसमें रख दीजिए या फिर इसमें से इसमें रख दीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां से, ये इधर यहाँ पे ये आ गया 111x प्लस 888x प्लस 888y, मीन्स 888x प्लस 888y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 555 माइनस 111y, ठीक है, मीन्स 555 माइनस 111y इज इक्वल टू कितनी आ गई 1332, ठीक है। अब देखो अब आप लोगों को पता है इतना तो,
कि हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, x माइनस वाई की, तो हमने कांस्टेंट टर्म इस ये बराबर में ले ली, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1 1 1 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 777 मीन्स x माइनस वाई, फाइनली बच क्या गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 777 डिवाइड बाय 111। अब देखो ये आप लोगों को सॉल्यूशन बड़ा सा दिखा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला सॉल्यूशन बड़ा है और ये वाला छोटा है, लेकिन नहीं, ये वाला सबसे छोटा है। इसको आप मैक्सिमम 10 सेकेंड में कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इसको 10 सेकेंड में कर सकते हो, बस शर्त है कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। तो हमने आंसर सेलेक्ट कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब 63। देखो इफ x इक्वल टू u प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस यू वी एंड y इक्वल टू u माइनस वी बाय 1 प्लस यू वी, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में जो फर्स्ट स्ट्राइक करेगा जो माइंड में, वो क्या करेगा यार, सिंपल सा तो है, x की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, y की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, दोनों आपस में इसको कैलकुलेट कर लूंगा और आंसर टिक कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यार एक बात बताऊं, इतना बड़ा कौन करेगा, इसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप लोग करते करते ही पागल हो जाओगे, या फिर आपका टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आप लोग, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यार अगर मैं एक्स वाई यू वी, अगर मैं यू वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे कोई भी, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू कांस्टेंट टर्म में, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा यू वी, है ना। तो मैं एक्स की वैल्यू इधर लिख लेता हूँ एक बार, u प्लस वी बटा 1 माइनस यू वी, ठीक है। और यहाँ से आ गई y की वैल्यू u माइनस वी बटा 1 प्लस यू वी। अब मेरे को शर्त है कि बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखो सबसे पहले हमारी वैल्यू जो होती है वो कौन सी होती है, 0 0 मीन्स मैंने पुट करा u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। देखो पुट करो u इक्वल टू 0 प्लस 0। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी एक बार कि हम वैल्यू वो पुट करते हैं, वैल्यू चाहे कोई सी भी पुट कर दो, बस शर्त है कि एक इन्फिनिटी की जो कंडीशन होती है ना, वो नहीं बननी चाहिए, मीन्स 1/0 की कंडीशन कभी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। 0 इक्वल टू 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है ना इसकी कंडीशन कभी नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने कह रहा 0 0 पुट 0 प्लस 0 बाई 1 माइनस 0 0, ठीक है, मीन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, दोबारा से पुट किया मैंने u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 मीन्स 0 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 0, ठीक है, मीन्स y इक्वल टू भी 0, देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से क्यों, अभी तो जो फाइंड आउट करना है उसमें रखोगे ना वैल्यू आप, x की वैल्यू कितनी आई 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 इंटू 0, ठीक है। यहाँ से आ गई हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0। अब देखो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शंस में देखता हूँ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई मेरे पास, कि अगर मैं एक्स यू की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये 0 आ गई, 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी पुट करी थी 0, मीन्स ये भी 0, ठीक है, मीन्स ये भी 0। देखो इस साइड कर देता हूँ मैं थोड़ा इसको, ठीक है। हाँ अब देखो मैंने यू की वैल्यू कितनी पुट करी थी 0, मीन्स 0, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 0 मीन्स, अरे यार ये भी 0 आ गई। अब चलो कोई बात नहीं, तीसरी देखता हूँ, मैंने फिर पुट किया 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स ये भी 0 गई। ये तो गड़बड़ हो रही है, मीन्स एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाए ना हमारे पास सेम तो उसको छोड़ दो, ठीक है। मीन्स हमारी ये जो वैल्यू है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सेटिस्फाई तो कर रही है बट ये तो सारे ऑप्शन को ही सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसा कोई हो सकता है कि मैं ए भी लगा दूं, बी भी लगा दूं, सी भी और डी भी, नहीं ना। तो देखो अब मेरे को दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी कि यार इसके अलावा ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे कि कैलकुलेशन कम हो। तो मैंने किया एक बार 1 1 पुट किया, देखो मैंने किया 0 के बाद 1 पुट किया, 1 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 1, यानी कि यहाँ फिर इन्फिनिटी की कंडीशन बनेगी, नहीं रख सकता इसमें 1 माइनस 1, तो ठीक है एक से इन्फिनिट बन गई, तो हम
उसको तो चूज कर ही नहीं सकते, इसलिए अब हम दूसरी करेंगे। अब देखो, अगर मैं u इक्वल टू हाफ और v इक्वल टू हाफ रख देता हूँ तो देखो क्या बनता है, ये तो हो गई हमारी कैंसिल। ठीक है, अगेन हम पुट करते हैं ये u इक्वल टू हाफ एंड v इक्वल टू v हाफ। देखो, अगर आप लोगों को वैल्यू पुट करनी आ जाती है तो आप लोगों का बेस्ट एसएसटी है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ गई, इसलिए यहाँ से आ गई x की वैल्यू मीन्स हाफ ऑफ प्लस हाफ डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ इंटू हाफ। ठीक है, ये मीन्स ऊपर कितना आ गया, ये तो आ गया 1। ठीक है, नीचे से कितना आ गया 1/4, जब माइनस होगा 1 में से तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा, मीन्स 3/4। ये बराबर मैंने लिख दिया इसके, ऐसे ऐसे कर देता हूँ और ये लिख देता हूँ 4/3। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है मेरे को। अब मैं y इक्वल टू लिखता हूँ फिर दोबारा से हाफ माइनस हाफ डिवाइड बाई 1 प्लस हाफ इंटू हाफ। फाइनली हमारे पास y की वैल्यू तो 0 आ गई। देखो, सबसे अच्छी बात, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो उसकी तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अरे मेरे को तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, मेरे को तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, ये और ये देखो, x की वैल्यू कितनी थी 4/3। ठीक है, y की वैल्यू 0 मीन्स, और 1 की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 4/3 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 4/3। देखो, 4/3 प्लस 0 4/3 और डिवाइड बाय 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो ये आ गई हमारे पास, इसके आंसर आ गए इतने। लेकिन हमारे पास जो आंसर ऑप्शन में है वो तो कोई भी कांस्टेंट टर्म में नहीं है, वो तो इसमें है। ठीक है, यूवी में। तो कैसे करेंगे, अब दोबारा से कोई बात नहीं, कि जो वैल्यू हमने u और v की पुट की है मीन्स हाफ एंड हाफ, वो आप ऑप्शन में पुट कीजिए और फिर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ किया पुट 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस हाफ का स्क्वायर मीन्स ये हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4, 4 प्लस 1 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 5/4। ये तो नहीं बन रहा, मीन्स मेरा कि छोटा सा बात है कि यार मेरे पास तो 3 आ रहा है नीचे, और वो 3 कब आएगा, नॉर्मल सी बात है जब 1/4 या फिर होगा जब, अगर मेरे पास नेगेटिव साइन है तो वो एक कम कर देगा। तो नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ एक ही ऑप्शन में, तो आप डायरेक्ट उसी में पुट कीजिए। ठीक है, मीन्स हाफ इसकी पुट करी मैंने वैल्यू u इक्वल टू कितनी पुट करी, u इक्वल टू करी हाफ पुट मीन्स हाफ। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस u की वैल्यू कितनी थी 1/2। ठीक है, और ये का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 से हाफ 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया 1/4 है ना, ये आ गया 3/4 इसके बाई ये। ठीक है, और ये ऊपर जाके 4 और ये 3, ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया आप लोगों ने डी। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन तो छोटा सा था और कुछ था भी नहीं। अगर आप लोग खुद करते तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 20 सेकेंड में कर सकते थे, बट क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया है तो टाइम तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो इसके आंसर आ गए डी। ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, और अब नेक्स्ट करते हैं 64। ठीक है, ये देखो 64, बंदा बोलता है कि इफ x³ प्लस 3x डिवाइड बाई 3x² प्लस 1 इक्वल टू 189/61। आप लोग सोच रहे होंगे आज कोई टाइप नहीं करा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने आज मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, कि वो क्वेश्चंस लिए हैं कि जिन क्वेश्चंस में लोग बड़ी बड़ी लगा देते हैं, बड़ी बड़ी ट्रिक्स लगा देते हैं, या फिर सॉल्यूशन के मेथड बड़े बड़े यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को, सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और मैंने उन क्वेश्चनों की ट्रिक यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक जो यूज की है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो भी बता रहा हूँ कि जो लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वो किस वे में अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को किस वे में करना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं
अब मैं स्टूडेंट्स की अप्रोच बता देता हूँ। वो क्वेश्चन को देखते ही कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो यार 61 तो ये पहले से है, इसको करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट ये देखो 189 को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मेरे को कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बहुत बड़ी जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, सी एंड डी रूल, ठीक है, सी बटा डी रूल। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ऊपर वाला मीन्स अंश जिसको बोलते हैं उसको डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस में इसकी ये क्या होता है, सी प्लस डी बराबर ए बटा बी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी के, और ये ए माइनस बी के। नेगेटिव नेगेटिव अगर आपको ऊपर लेने तो आप लोग ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है, और इसको नीचे, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे यूज करना है, तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आ गया 189 प्लस 61 डिवाइड बाई 189 माइनस 61, ठीक है। अब देखो देखो सॉरी, ये मैंने यहाँ पे ना माइनस कर रहा था, देखो सी माइनस डी कर रहा था ना, तो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वेयर माइनस आप लोगों ने बताया भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 250, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 821, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ये प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। और ये इक्वल है हमारे 250, मीन्स 2 से दोनों को कैंसिल कर दो, 125 डिवाइड बाई 64। अब मैं लिख देता हूँ 125 डिवाइड बाई 64। अब देखो, अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि यार ये तो मेरे को आई थिंक क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, और ये माइनस का बन रहा है, मीन्स x माइनस 1 का बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को क्यूब करके लिख दिया, ठीक है। तो 125 डिवाइड बाई 64। अब देखो अगर मैं इसको पूरी टर्म को ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिखकर और पूरे का क्यूब कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ 5/4 की पावर 3, तो ये तीनों पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि मैं अगर इन तीनों दोनों का क्यूब रूट ले लूँ तो ये पावर कैंसिल, ठीक है। मीन्स फाइनली मेरे पास क्या बच गया, देखो मेरे पास बच गया 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5/4। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंने ऊपर तो प्लस ये x पहले ले लिया, और सॉरी 1 पहले ले लिया और x बाद में ले लिया, और नीचे x माइनस 1 लिया। देखो क्वेश्चन से पता लगा ऊपर पॉजिटिव है सारे, तो मैंने पॉजिटिव ले ली दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लो चाहे पीछे लो। अब नीचे -1 नेगेटिव है, मीन्स 1 नेगेटिव है, तो 1 का जब -1 का क्यूब करेंगे तो ही तो नेगेटिव आएगा ना वो, इसीलिए बस मैंने ऐसे लिखा है। तो आप लोग अब कर दीजिए, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मीन्स 4 प्लस 4x इक्वल टू 5x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से इधर और ये इधर, मीन्स ये हमारे पास x और ये बराबर आ गया 5 प्लस 4 मीन्स 9। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 9, ठीक है। मीन्स ये x की वैल्यू, ठीक है। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 9। तो आंसर बी। अब देखो अगर आप लोगों की, मैं हर बात पे वही बोलूंगा कि यार मेरे को तो समझाना पड़ रहा है, इस वजह से मेरे को इतना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। अगर आप लोगों करोगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट खुद करोगे तो आप लोग को चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बस क्वेश्चन को देखते ही सोचिए कि यार ये क्वेश्चन मैंने कब किया था और कैसे किया था, इतना भी मत सोचिए। अब पर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लोग सोचने से पहले तो क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस, मैं नहीं पढ़ रहा, अब ये इक्वल दिया है 34 के। देखो यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, अब मेरे को कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, करूंगा कैसे, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी इससे पिछले लेक्चर में आई थिंक,
ठीक है। उस क्वेश्चन में ऐसे उस लेक्चर में ऐसे 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनको मैंने सोल्व करके बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो बस उसी ट्रिक का मैं यहाँ यूज करूंगा, और उस ट्रिक को यूज करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यार वहां तो रूट में होती थी ये चीज, है ना, वहां तो ये रूट में होती थी, लेकिन यहाँ हमारे पास सिंगल है, तो कोई बात नहीं, तो हम इसको लिख भी तो सकते हैं रूट में और विदाउट रूट, कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर रूट प्लस रूट एक्स स्क्वेयर। अगर कोई बंदा चाहे कितना ही बड़ा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, अगर वो बंदा इस क्वेश्चन को पहले नहीं कर चुका है तो इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देगा, या फिर अगर बंदा छोड़ेगा नहीं तो फिर वो करेगा इसका एलसीएम लेगा, या फिर इसका रेशनलाइजेशन करेगा, या फिर कुछ भी करेगा, लेकिन इस ट्रिक को अगर उसने नहीं पढ़ रखा है तो वो इस क्वेश्चन को, या तो मैक्सिमम जो बंदे होते हैं वो लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन होता सबसे ईजी है, ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता है तो। देखो मैंने बताया था कि ये मैंने माइनस साइन यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर x प्लस वाई, ठीक है, बटा x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई बटा x प्लस वाई अगर है तो आंसर कितने होते हैं, 2 इंटू एक्स, ये मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ क्योंकि x तो यहाँ पे है ना, a प्लस b डिवाइड बाय a माइनस b, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, a प्लस बी मीन्स रूट के अंदर जो टर्म है ना, वो तो a होगी, और जो रूट दूसरे वाले के अंदर है वो होगी b, मीन्स 2 इंटू, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से तो देखना है ना, तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई, ये कितना आ गया, यहाँ से आ गई a माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे देखो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं इसको इसमें लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, अब ये यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया किसके, ये इक्वल आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, ये आ गया 2, सॉरी पीस भी ना, अरे यार रुक जा, ये बोलते हैं 2 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई, ये कैंसिल आउट, और यहाँ से बच गया 1, इक्वल है हमारा 34 के, ठीक है। अगर ये हमारा 34 के इक्वल है तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ 2 से ये कैंसिल मीन्स 17, और ये अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्स स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 2 17 प्लस 1, ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ 18, अगर यहाँ पे 18 है और अगर यहाँ पे 2 है मीन्स 2 से कैंसिल आउट, तो ये 2x स्क्वेयर स्क्वेयर टू 18 मीन्स मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, ये हमारे पास फाइनल आ गया एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर टू 9, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर, यानी कि एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर टू 9। अब देखो लेकिन मेरे को तो फाइंड आउट करनी थी किसकी वैल्यू, एक्स की, तो यहां से आ गया प्लस माइनस 3, ठीक है, ऑप्शन चूज करोगे आप। अब आप लोग, अगर आप लोग पहले से कर चुके हैं क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ऐसे कर दोगे, अदरवाइज आप लोग, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जितनी जल्दी यूज करोगे एसएसटी उतना ही आपके लिए फायदा होगा, ठीक है, और आप लोग डायरेक्ट कर दो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन कौन सा चूज किया, मैंने किया सी, ठीक है। कभी कभी बंदे देखते हैं 9 है, रूट लेंगे तो 3 आएगा और वो ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक, हालांकि जल्दी कर देते हैं बट लेकिन फिर भी वो गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं, क्योंकि ये रूट अगर हमारे पास स्क्वायर आया तो उसका जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों ही तो आएंगे ना। चलो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब 60, आई थिंक आ गया होगा समझ, इजी है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और जिन लोगों ने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देखे, और उनसे पहले वाले लेक्चर भी देखे, मीन्स 7 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, उन लोगों को आप उन लेक्चर्स को अगर आप लोग देख लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब।
ये बोलता है इफ m माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होता है इससे पढ़ने से, आप लोगों को दिख तो रहा ही है, ठीक है। हम लोगों को ये गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की, ठीक है। अब यार एक मिनट, स्क्वायर लगा रखेगा एक्स्ट्रा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो देखो मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, m की, तो मैं कैसे करूंगा यार, या तो मैं लेता हूँ इसका एलसीएम, अगर मैंने एलसीएम लिया तो आपको जितना टाइम मिलता है ना पूरा पूरा पेपर सोल्व करने का, उतने में तो ये अकेला होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें अपनी अप्रोच यूज करता हूँ और डायरेक्ट SST मीन्स वैल्यू पुट यूज करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो क्या पुट करूँ कि मैं, मेरा सॉल्यूशन छोटा बने। अगर मैंने बताया था सबसे पहले आप पुट करोगे 0, ठीक है। अगर मैं a को 0, b को 0, c को 0 पुट कर देता हूँ तो देखो यार यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 मीन्स 1/0 मीन पर XYZ कुछ भी हो, कुछ भी के नीचे 0 मीन्स टर्म बन जाएगी हमारी 1/0 वाली मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं इसको तो यूज कर नहीं सकता। उसके बाद मैंने बताया था आप लोग 1 1 यूज करो या फिर -1 1 यूज करो, ऐसे है ना। तो मैंने किया 1 1 यूज, देखो m-1/2, m-1/2, m-c/2 मीन्स c की वैल्यू 1, तो m-1/2 इक्वल टू 3। हाँ कुछ कुछ बन रहा है, तो चलो मैं कर देता हूँ पुट, ठीक है। चलो मैं करता हूँ पुट, ये मैंने करा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी 1, ठीक है। तो यहाँ से बन गया m-1, ठीक है। ये वैल्यू पुट करी मैंने इसमें, तो ये आ गया 2 प्लस m-1, 2 प्लस m-1 और ये डिवाइड 2 इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो मैं देखता हूँ यार m-1/2, m-1/2, m-1/2 मीन्स अगर मैं 1 यहाँ से हाफ कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बन जाएगा m-1, m-1, m-1 मीन्स 3 इंटू m-1, ठीक है। और ये आ गया 3 के बराबर, मीन्स अगर मैं यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कैंसिल आउट मीन्स m-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बन गया 1 के, ठीक है। फाइनली अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे को तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए आप लोग। m बराबर 2, ये माइनस का है तो इस साइड +1 मीन्स आंसर 3, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। लेकिन यार ऑप्शन में तो हमारे पास कोई भी नहीं है, सारी की सारी A B C की टर्म में है। तो कोई बात नहीं, जो वैल्यू आप लोगों ने ABC की वैल्यू पुट की है क्वेश्चन में वही ऑप्शन में भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने किया 1 1 पुट, देखो मैं इसे लास्ट से लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट मेरे को होगा तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 1 पुट किया 2, ठीक है, कैंसिल क्योंकि हमारे हैं 3, इसमें पुट किया 1 + 1 -1, 1 से 1 कैंसिल और ये आ गया 1 मीन्स कैंसिल, 1 -1 -1 मीन्स -1, ये भी कैंसिल, ये 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3, अरे वाह मीन्स आंसर ए, ठीक है। तो बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, मैं हर बात पे यही बोलूंगा। और ये मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैंने आपको पेज को इधर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब अपन लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मीन्स 67। लेकिन 67 करने से पहले मैं एक आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक FB चैनल, सॉरी FB ग्रुप और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग FB ग्रुप मीन्स इंटरनेट वाले गुरुजी, जिन लोगों ने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मैं आपको अप्रूव कर लूंगा, ठीक है। और आप लोग अपनी क्वेरीज उधर डालिए, सॉल्यूशन अगर किसी से नहीं होता है, अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक मैं दूंगा, और अगर आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो वो कोई भी बंदा दे देगा उधर ग्रुप में, ठीक है। आपस में एक दूसरे की हेल्प करने से ही हेल्प होती है, ठीक है। चलो करते हैं, और आप लोगों को यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है जो कि आप लोग देख रहे हैं जिस चैनल में वीडियो, ठीक है।
चलो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बता दूं कि यार या तो मैं देखता हूं ए स्क्वेयर इक्वल टू है बटा बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू है 2k, तो यार क्यों ना मैं इसका एलसीएम लूं। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर आप एलसीएम लोगे तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपस में ही तीनों इक्वल में है। और अगर ये होते प्लस में तो बात बन सकती थी। ठीक है, और अगर बात भी बन जाती तो लेकिन वो सॉल्यूशन मेथड बढ़ा जाता, लेकिन हम लोग है डायरेक्ट एसएसटी यूज करते हैं। एसएसटी मीन्स वैल्यू पुट करनी। ठीक है, तो अगर मैं करता हूं कि देखो एक कोई भी इसमें से एक टर्म को उठा लेता हूं मैं, ए स्क्वेयर डिवाइड बाई बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, वो बराबर है 2k। मैं डायरेक्ट यहाँ से एसएसटी देखता हूँ कि यार अगर मैं ए को 1 पुट करता हूँ और बी को भी 1 पुट करता हूँ और सी को भी 1 पुट करता हूँ, तो देखो क्या आता है मेरे पास। मेरे पास आता है, यहाँ से मैं पहले 0 पुट करता हूँ, 0/0 0। ठीक है, ये तो यार 0/0 बन गया, ये क्या मतलब हुआ, नहीं ना। और 0 आएगा फिर ये बराबर 2 के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीन्स ए स्क्वायर टू 0, बी स्क्वायर टू 0, सी स्क्वायर टू 0 अपन लोग पुट नहीं कर सकते। तो मैं दूसरी वैल्यू फिर पुट करता हूँ, मीन्स हमारे पास जो आती है 1 आती है, 1 पुट कर देता हूँ, उससे भी नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो मैं अगर ए स्क्वेयर इक्वल टू लिख देता हूँ 2 × बी वाई प्लस सी जेड, और फिर थोड़ा सा माइंड यूज करता हूँ कि यार ऐसी क्या वैल्यू पुट मैं ए बी सी की और एक्स वाई जेड की कि मेरे पास यहाँ जो है उसका स्क्वेयर इस टर्म का डबल आ जाए। ठीक है, तो देखो मैंने किया 2 पुट, 2 से आया 4, और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर टू 2 और बी स्क्वायर टू भी 2 और सी स्क्वायर टू भी 2 और वाई जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर टू पुट कर देता हूँ 1। तो देखो ए की वैल्यू की पुट मैंने 2 मीन्स 4 इंटू बी की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू कितनी 2 और जेड की वैल्यू 1। मीन्स ये देखो ये तो यार हाफ हो गया, 2 × 2 + 2 4, 4 × 8 मीन्स 1/8। ओह ये तो गलत हो गया है ना, इक्वल आना चाहिए। तो चलो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता ही देता हूँ, आप लोग खुद और कोई वैल्यू पुट करके देखना। तो देखो इसमें मैं पुट करता हूँ ए स्क्वायर टू 4। ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर टू 4 पुट करता हूँ और एक्स वाई जेड, अरे यार सॉरी, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ और ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू 4 पुट कर देता हूँ। देखो यार क्वेश्चन को ना आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी जल्दी कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, बहुत बच्चों को कराया भी है, इसलिए बस मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो बस वही बात है, आप लोग प्रैक्टिस जब करोगे तो आप लोगों की भी अप्रोच अच्छी हो जाएगी। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें 1 था, तो उसमें हम 1 1 1 1 2 2 पुट कर देते थे, लेकिन इसमें डबल हो गया, तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ भी डबल कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ ए की वैल्यू 4 मीन्स यहाँ पे, यहाँ ठीक है, मीन्स ए की वैल्यू 4 मीन्स 4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ 2, बी की वैल्यू 4, ठीक, वाई की वैल्यू 1 प्लस, यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ मैं कितनी, यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ 2, सॉरी 4, और ये डिवाइड करता हूँ 1 के। ठीक है, मीन्स 4 स्क्वायर मीन्स 16, और यहाँ से देखो 4 + 4 8 दूनी 16। मीन्स अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। या फिर अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 मीन्स 16 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 2। कंडीशन सेटिस्फाई, तो बस कंडीशन सेटिस्फाई, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो नॉर्मल सी बात है कि दूसरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए आप लोग, और यहाँ से आप लोगों के आंसर मीन्स एसएसटी के थ्रू आ जाएंगे। कितने देखते हैं, यहाँ से करा मैंने 4, एक्स वाई कितना था 1, 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 मीन्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखो यार ये ना पेज भी तो छोटा पड़ जाता है, कि कैमरा इतना बड़ा नहीं होता है, कोई बात नहीं, बट हमारा काम चल रहा है। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू कितनी 1 डिवाइड बाय, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/4। ठीक है,
इंटू प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। ये तो हमारा 2 2 2 था और एक्स वाई जेड हमारा 1 1 और ए बी सी बराबर 4 4 4। तो देखो 1/6 1/6 1/6 मीन्स मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 1/6, ठीक है। 3 बार आया है ना, तो तीनों को मैंने कंप्लीट लिख दिया एक बार करके और ये आ गया हमारा आंसर 1/2, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ये ऑप्शन आ गया आपका डी। ये पेज की प्रॉब्लम होती है कि इस वजह से मेरे को इधर उधर लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा अच्छे से। ये टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक अच्छा दूसरा एक वे देखूंगा कोई जिससे हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए हमारे आज 67। तो आई थिंक आज फिनिश करते हैं हम यहीं तक, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और जिसमें मैं आप लोगों को अभी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली बच रहे हैं जो मेरे को इस अलजेब्रा में करवाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय। आप लोग स्टडी कीजिए। बाकी इंटरनेट वाले गुरुजी के साथ आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो आपको एसएसटी मिलती रहेगी, ठीक है। ओके बाय बाय, स्टडी कीजिए। बाकी आपको पता ही है सब मोह माया है।